हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था लिंगली तेंगसिंग से कहता है कि झाओरेन और झाओरेन की वाइफ अपने चाइल्ड के फोरहेड पर किस करते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि क्या मेरी मदर भी मुझे ऐसे किस किया करती थी जब मैं पैदा हुआ था। ऐसा सुनकर तेंगसिंग इमोशनल हो जाती है एंड कहती है, लिंगली तुम सच में बहुत क्यूट हो। आज के बाद मैं तुमसे हमेशा प्यार करूंगी। एवरी डे, एवरी मोमेंट, एवरी मिनट मैं हमेशा तुम्हें ऐसे ही प्यार करूंगी। लिंगली ऐसा सुनकर स्माइल करने लगता है एंड तेंगसिंग से कहता है, चलो हमें चलना होगा। चलो नी के पास चलते हैं, हमें उसके हेयर लेने होंगे डीएनए टेस्ट के लिए। यहाँ पर अर्जुन ग्रैंडपा के पास कॉल कर रहा होता है एंड कहता है, ग्रैंडपा लिंगली मेरे हेयर लेने के लिए पीछे पड़ा है। वो डीएनए टेस्ट करवाना चाहता है। अगर मेरी आइडेंटिटी एक्सपोज्ड हो गई तो फिर मेरा क्या होगा? ग्रैंडपा मुझे बताइए। ग्रैंडपा कहते हैं, लाइफ में जो होने को होता है हमारे भविष्य में वो होकर ही रहता है, उसे कोई नहीं रोक सकता। इतना कह के वो फोन को कट कर देते हैं। लेकिन नी अर्जुन की तो यहाँ पे फटी पड़ी थी। वो बेचारा कह रहा होता है कि अब मुझे क्या करना पड़ेगा। वो लोमड़ी की तरह लिंगली मेरे पीछे पड़ा हुआ है और तेंगसिंग भी। अब मैं उनसे कैसे बचूं? कोई भी रास्ता मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एंड तभी उसके दरवाजे पे खटखटाने की आवाज आती है। वो झाओसी था। झाओसी कहता है, मिस्टर नी, यंग मास्टर आपसे मिलना चाहते हैं। उन्हें आपसे कुछ बात करनी है। क्या आप अभी भी सो रहे हैं? अंदर से कोई आवाज नहीं आती है। एंड तभी झाओसी दरवाजा खोलकर देखता है तो वो देखता है कि नी अभी सो रहा होता है, मतलब वो सोने का बहाना कर रहा होता है। एंड फिर झाओसी लिंगली से कहता है, यंग मास्टर मिस्टर नी सो रहे हैं। लिंगली कहता है, जाओ उसके थोड़े हेयर लेकर आ जाओ। लेकिन झाओसी नी के हेयर लेना सही नहीं समझता है। एंड तभी लिंगली कहता है, ठीक है मैं हेयर लेने जा रहा हूँ। तभी तेंगसिंग कहती है, लिंगली ये तुम नहीं कर सकते हो और झाओसी भी नहीं कर सकता है। अगर उसने ऐसा किया तो वो डिफिकल्टीज में पड़ जाएगा। मैं ही वो हूँ जो ये कर सकती हूँ, तो ये मुझे करने दो। लिंगली कहता है, कोई बात नहीं, मैं ये कर सकता हूँ। इतना कहते ही वो रूम के अंदर चला जाता है एंड वो झाओसी से कहता है, झाओसी तुम दरवाजे को बंद करना मत भूलना। लिंगली के अंदर जाते ही झाओसी दरवाजे को बंद कर देता है। तेंगसिंग अंदर जाना चाहती है लेकिन झाओसी उसे अंदर नहीं जाने देता है एंड वो उसे वहीं पर रोक लेता है। तेंगसिंग झाओसी से कहती है, झाओसी दरवाजे को थोड़ा सा खोल दो, मैं देखना चाहती हूँ। अगर लिंगली व्हील चेयर से नीचे गिर गया तो फिर क्या होगा? झाओसी स्माइल करते हुए कहता है, मिस मू प्लीज आप इतनी चिंता मत कीजिए। यंग मास्टर बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। अगर वो गिर भी जाएंगे तो उनकी आर्म्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो अपने आप से उठ सकते हैं। तेंगसिंग कहती है, हाँ मुझे पता है कि उसकी आर्म्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। एंड वो अपने मन में सोचती है और वो नहीं चाहता है कि मैं उसे स्ट्रगल करते हुए देखूं। एंड तभी सडनली रूम के अंदर से किसी के गिरने की आवाज़ आती है। तभी तेंगसिंग घबरा जाती है एंड कहती है, झाओसी मुझे अंदर जाने दो, लगता है लिंगली नीचे गिर गया है, मुझे उसकी हेल्प करने दो। लेकिन झाओसी उसे रोक लेता है। वो कहता है, मिस मू प्लीज़ आप रुक जाइए, यंग मास्टर बिल्कुल ठीक है, उन्हें कुछ नहीं हुआ है। यंग मास्टर बहुत सुलझे हुए इंसान हैं, वो ऐसे काम कभी नहीं करेंगे जिन्हें वो हैंडल ना कर पाएं। तो मिस मू आप चिंता मत कीजिए, वो बिल्कुल ठीक हैं। तेंगसिंग कहती है, सच में क्या तुम श्योर हो कि वो बिल्कुल ठीक है? एंड फिर तभी रूम के अंदर से फिर से किसी के गिरने की आवाज़ आती है। तेंगसिंग फिर से घबरा जाती है एंड कहती है, लिंगली क्या तुम ठीक हो? अब झाओसी भी पूछता है, यंग मास्टर क्या आप ठीक हैं? लिंगली कहता है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एंड तभी अंदर से अर्जुन की आवाज़ आती है। वो चिल्लाते हुए कहता है, झाओसी तेंगसिंग मेरी हेल्प करो, ये लिंगली मुझे मारना चाहते हैं। एंड तभी तेंगसिंग कहती है, अर्जुन तुम प्रिटेंड करना बंद करो, मेरे लिंगली को छोड़ दो, उसे परेशान मत करो, ठीक है उसे तुम्हारी हेयर ले लेने दो। लेकिन अर्जुन अंदर से चिल्लाते हुए कहता है, तेंगसिंग झाओसी मेरी हेल्प करो, मेरी कोई तो हेल्प करो। एंड तभी झाओसी कहता है दरवाज़ा खटखटाते हुए, यंग मास्टर मिस मू तेंगसिंग अंदर आना चाहती हैं। इतना कहने के बाद झाओसी उस दरवाजे को खोल देता है एंड तेंगसिंग अंदर आती है। अंदर आते ही वो लिंगली के पास आती है। वो कहती है, लिंगली क्या तुम ठीक हो? एंड तभी लिंगली क्यूट सा फेस बनाते हुए कहता है, ये लड़का मुझे परेशान कर रहा था, इसने मुझे अपने हेयर नहीं लेने दिए। एंड यहाँ पर अर्जुन कहता है कि लिंगली तुम्हें शर्म नहीं आती है, तुम ऐसे कह रहे हो कि मैं तुम्हें बुली कर रहा था, जैसे कि तुम पे कोई विश्वास कर लेगा। तेंगसिंग कहती है, मैं लिंगली पर पूरा विश्वास करती हूँ। अर्जुन लिंगली डिसेबल्ड पर्सन है और तुम्हें शर्म नहीं आती है, तुम उसे परेशान करते हो।
तुम्हें शर्म आनी चाहिए एक डिसेबल्ड पर्सन को परेशान करने में। यजुन कहता है, तेंगसिंग, क्या तुमने खुद अपनी आंखों से देखा कि मैंने उसे परेशान किया? मैंने उसे परेशान नहीं किया, मेरा बिलीव करो। तेंगसिंग कहती है, मैं उस पर विश्वास करती हूँ और लिंगली मुझसे कभी झूठ नहीं बोलेगा। वो भले ही पूरी दुनिया से झूठ बोल दे, लेकिन वो मुझसे कभी झूठ नहीं बोल सकता है। ऐसा सुनकर यजुन बिल्कुल शांत हो जाता है एंड उसे एक्सप्लेन करने के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था। एंड वो सोचता है, लिंगली, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम तेंगसिंग को कैसे एक्सप्लेन करोगे जब उसे तुम्हारी ट्रू आइडेंटिटी के बारे में पता चलेगा। क्या वो तुम्हें माफ कर पाएगी? अब वो लोग गाड़ी में आ गए थे एंड झाओशी कहता है, यंग मास्टर, डीएनए टेस्ट यजुन का जो होने वाला है वो 3 दिनों में उसका रिजल्ट आ जाएगा। एंड तेंगसिंग लिंगली का हाथ पकड़कर कहती है, लिंगली, तुम टेंशन मत लो, तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। एंड फिर लिंगली तेंगसिंग का हाथ पकड़ के कहता है, तेंगसिंग, मैं तुम्हें कभी नहीं खोना चाहता हूँ, अपनी लाइफ टाइम मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तेंगसिंग कहती है, लिंगली, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़कर जाऊंगी, हम दोनों अब शादी करने वाले हैं। एंड तभी लिंगली कहता है, तेंगसिंग, अगर मैंने तुमसे कभी झूठ बोला हो तो फिर क्या तुम मुझे माफ़ कर दोगी? तेंगसिंग कहती है, नहीं, तुमने मुझसे कभी झूठ नहीं बोला और ना ही झूठ बोलोगे। तुमने कहा था कि हम दोनों के बीच में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। मैं तुम पे 100% विश्वास करती हूँ लिंगली। मतलब यजुन और लिंगली के बीच में कोई ऐसी बात है जो कि वो दोनों जानते हैं और लिंगली के बारे में है। अब सीन हमें जेवे प्लेस की मॉर्निंग की दिखाई जाती है। यहाँ पर लिंगली और तेंगसिंग ब्रेकफास्ट कर रहे थे एंड तभी वहाँ पर यजुन आ जाता है। वो कहता है, हाय तेंगसिंग, ऐसा कह के वो वहाँ पे बैठ जाता है। एंड तभी तेंगसिंग यजुन से कहती है, यजुन, तुम तो यहाँ से जाना चाहते थे, फिर वापस क्यों आ गए? यजुन कहता है, मैं सुशन के हाथों का खाना खाना चाहता था, इसीलिए मैं वापस आ गया, वो बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। एंड वो वहाँ पर टेबल पर देखता है तो वहाँ पर कोई भी सी फूड वगैरह नहीं थे। एंड वो सुशन से कहता है, सुशन, क्या तुमने सी फूड नहीं बनाए हैं? मुझे वो खाने हैं। सुशन कहती है, मिस मू को कैट ने काट लिया था, इसीलिए कोई भी स्पाइसी फूड या फिर सी फूड नहीं बनाएंगे, इंजरीज ठीक नहीं हो जाती। एंड तभी यजुन तेंगसिंग को चिढ़ाते हुए कहता है, अच्छा तो तुम्हें चोट लग गई है। तेंगसिंग काफी चिढ़ जाती है बट वो उसे शो ऑफ नहीं करती है। एंड वो अपने मन में सोचती है कि यजुन आज स्ट्रेंज सा बिहेव कर रहा है और वो कल से काफी बदला बदला लग रहा है। क्या लिंगली ने भी ये नोटिस किया होगा कि यजुन बदला सा है? थोड़ी देर में यजुन वहाँ से उठ जाता है एंड कहता है, मैं खा चुका हूँ, आप दोनों लोग अपने टाइम को एंजॉय करिए। एंड इतना कह के वो वहाँ से चला जाता है। यजुन के जाने के बाद तेंगसिंग लिंगली से कहती है, लिंगली, क्या तुमने यजुन के बारे में स्ट्रेंज सा महसूस किया है? वो आज काफी स्ट्रेंज बिहेव कर रहा है। लिंगली कहता है, हाँ मैंने नोटिस किया है। तेंगसिंग कहती है, जब उसे पता चला कि तुम उसके कुछ हेयर लेना चाहते हो डीएनए टेस्ट के लिए, तब वो यहाँ से भागना चाहता था और अब जब तुमने उसके हेयर ले लिए हैं तो वो यहाँ पे वापस आ गया है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। लिंगली कहता है, हाँ मुझे भी ऐसा लगता है। एंड वो कहता है, तेंगसिंग, मुझे ऑफिस जाना होगा और मुझे वहाँ पे कुछ काम करना है, मैं इवनिंग में 6:30 बजे वापस आ जाऊँगा। तेंगसिंग कहती है, ठीक है, अगर तुम्हें अच्छा ना लगे तो तुम मुझे कॉल कर लेना। दूसरी सीन हमें मैंग मैंसन की दिखाई जाती है। यहाँ पर शाओलोंग की मदर शाओलोंग से कह रही होती हैं, शाओलोंग, तुम ऐसे आइडियाज़ अपने माइंड में कहाँ से लेकर आते हो? तभी शियायू कहती है, मॉम, आपको कुछ नहीं पता है इसके बारे में। तेंगसिंग ने ब्रदर को बहुत जल्दी ही माफ़ कर दिया और उसकी सिचुएशन में जो फंसा हुआ था उससे भी वो बाहर लेकर आई। इसका मतलब तेंगसिंग अभी भी ब्रदर को चाहती है। उसे बस इतना लगता है कि लिंगली के पास बहुत सारी मनी है और हमारे पास नहीं है, इसलिए वो लिंगली के साथ रहना चाहती है। शाओलोंग के फादर शियायू से कहते हैं, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बोलने की? और इस बार लिंगली को इस बारे में पता चला तो वो तुम्हारे इस बार कान काट देगा। एंड तभी शाओलोंग कहता है, डैड, शियायू की बात में दम तो है, वो मुझे बचपन से पसंद करती है, तो तेंगसिंग अचानक से कैसे चेंज हो गई मुझे समझ नहीं आता। तेंगसिंग अभी बस कंफ्यूज्ड है और कुछ नहीं, वो जरूर ही मेरे पास वापस आ जाएगी। एंड वो गुस्से में कहता है कि ये सब उस लिंगली का किया धरा है, उसने मुझे इस ट्रैप में फंसाया और उसके बाद मेरी फैमिली यानी कि आप लोगों को फोर्स किया ताकि आप लोग तेंगसिंग से शादी करने के लिए उसे हाँ कर दें। एंड शाओलोंग के फादर कहते हैं, तुम नहीं सुधरोगे है ना? एंड तभी शाओलोंग के फादर का फोन रिंग करने लगता है। उसके बाद वो फोन को अटेंड करते हैं। शाओलोंग की मदर शाओलोंग से कहती हैं, शाओलोंग, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, तुम्हें थोड़ा बिहेव में पेश आना चाहिए। शाओलोंग के फादर कहते हैं, ये
शाओलोंग के कॉलेज का फ़ोन था। शाओलोंग के मिलिट्री रैंक के हिसाब से उसके सारे डॉक्यूमेंट चिंगचैंग में वापस कर दिए गए हैं और छियायू के भी। अब वो दोनों स्कूल नहीं जा पाएंगे। शाओलोंग की मदर कहती हैं, लेकिन छियायू के साथ ऐसा क्यों किया? छियायू ऐसा सुनकर शॉक्ड हो जाती है एंड कहती है, मेरे साथ ऐसा क्यों किया? छियायू के फादर उससे कहते हैं कि तुम यही डिजर्व करती हो, मैंने तुम्हें मना किया था कि ये सब मत करो। एंड इतना कह के वो वहाँ से चले जाते हैं। जाते हुए कहते हैं कि मैं मिस मू के यहाँ जा रहा हूँ, इन दोनों को यहाँ से कहीं मत जाने देना, मुझे वहाँ पर कुछ काम है, मुझे टाइम लगेगा वापस आने में। शाओलोंग की मदर उसके फादर से कहती हैं कि आप इतने कोल्ड बिहेव क्यों कर रहे हैं? शाओलोंग के हैंड इंजर्ड हैं और छियायू के भी हेयर काट दिए गए थे। एंड फिर शाओलोंग के फादर उसकी मदर से कहते हैं कि मू फैमिली से कोई भी कुछ नहीं कहेगा, उन्होंने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। इतना कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। एंड फिर छियायू अपनी मदर से कहती है, मॉम अब मुझे और मेरे ब्रदर को क्या करना चाहिए? यहाँ पर शाओलोंग गुस्से में कहता है, ये सब जरूर ही उस लिंगली का किया धरा है, उसी ने मेरे साथ ये सब किया है, उस लंगड़े को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, उसने जो कुछ भी मेरे साथ किया है मैं सबका बदला लेकर रहूंगा। एंड फिर छियायू कहती है, मॉम क्या लिंगली डिसाइड करेगा कि मैं और मेरा ब्रदर स्कूल जाएगा और नहीं? और अब तेंगसिंग उससे शादी कर ही रही है, तो फिर हम लोग क्या करें? हम लोग को फाइट करनी चाहिए मॉम, हम लोगों को अपना अधिकार वापस लेना चाहिए। एंड फिर छियायू की मदर कहती हैं, लेकिन तुम्हारे फादर ने कहा है कि तेंगसिंग को हम लोग परेशान ना करें। एंड फिर छियायू रोते हुए कहती है, मॉम मैं और मेरा ब्रदर क्या अपनी लाइफ में कुछ नहीं करेंगे? हम लोग घर पर ही पड़े रहें। इसके बाद वो कुछ नहीं बोलती हैं। एंड फिर दूसरी सीन हमें जीवे प्लेस की दिखाई जाती है। जीवे प्लेस में छियायू और उसकी मदर आई हुई थी। छियायू की मदर कहती हैं कि हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए, हमें तेंगसिंग की मदर से डिस्कस करना चाहिए कि हम तेंगसिंग से मिल सकते हैं या फिर नहीं। एंड तभी छियायू कहती है, अब हम पहले से ही यहाँ पर आ चुके हैं तो फिर हम उससे मिलके ही जाएंगे, बिना मिले हम यहाँ से नहीं जाने वाले। एंड यहाँ पर छियायू को कैमरे में देखा जा रहा था। एंड तभी सुशन कहती है, ये तो छियायू है, ये दोनों जीवे प्लेस में क्या कर रहे हैं? सुशन सडनली वहाँ से उठती है एंड कहती है, मैं मास्टर नी के पास जा रही हूँ, उन्हें बताना होगा कि ये लोग यहाँ पे आए हैं और ये मिस मू को परेशान ना करें। एंड तभी झाओ रन सुशन से कहता है, तुम यहाँ पर रुको और इन पर नज़र रखो, मैं वहाँ पर जाकर देखता हूँ। एंड यहाँ पर झाओ सी यजुन की रूम में आया होता है एंड वो यजुन को जगा देता है। यजुन कहता है कि मुझे अकेला छोड़ दो, मैं बहुत थका हुआ हूँ, मैं आराम करना चाहता हूँ। झाओ सी उसे छियायू के बारे में बताता है तो यजुन कहता है कि बोल दो उसे कि यहाँ पर कोई नहीं है, और अगर वो फिर भी नहीं मानती है तो दूसरा नाइफ उसके पास फेंक देना, जो भी होगा मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लूँगा। तभी झाओ सी कहता है, यंग मास्टर लोगों को मारना इलीगल है। एंड तभी नीयजुन कहता है कि ठीक है, वो लड़की बहुत प्रीसियस है, मेरे पास वैसे भी मनी नहीं है तो मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं ले सकता हूँ, अब मुझे लिंगली के लिए काम करना होगा। तभी झाओ सी कहता है, यंग मास्टर क्या आप मजाक कर रहे हैं? यजुन सीरियस होते हुए कहता है, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। यहाँ पर छियायू दरवाजा ठोकने लगती है एंड कहती है, तेंगसिंग दरवाजे को खोलो, मैं छियायू हूँ। एंड तभी वहाँ पर झाओ रैन आता है। झाओ रैन बुरी तरीके से उसकी तरफ घूरने लगता है। छियायू डर जाती है एंड अपनी मदर के पीछे छिप जाती है। वो कहती है, मदर ये मुझे चाकू से फिर से डराना चाहता है, ये वही हैं जिन्होंने मेरे हेयर कट करे थे। छियायू की मदर झाओ रैन से कहती हैं, ये तेंगसिंग का होम है। एंड तभी झाओ रैन कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिएगा लेकिन मिस मू किसी गेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करेंगी, और जीवे प्लेस कोई ऐसा प्लेस नहीं है कि यहाँ पर कोई भी आ जाए और अंदर आने के लिए कहने लगे। एंड तभी वहाँ पर तेंगसिंग डाउनस्टेयर्स पे आ रही होती है एंड वो बाहर से छियायू की आवाज़ सुनती है। छियायू कह रही होती है कि ये सब तेंगसिंग की गलती है, मैं और मेरा ब्रदर स्कूल से बाहर निकाल दिए गए हैं, अब बताओ हम दोनों फ्यूचर में क्या करेंगे? क्या हम लोग पढ़ने लायक नहीं हैं? एंड तभी छियायू की मदर कहती हैं, छियायू शांत हो जाओ, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तेंगसिंग कहती है, छियायू और मिसेस मैंग ये दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं? एंड वो छियायू के पास जाने लगती है। तभी सुशन कहती है, मिसेस मो पहले आप यहीं पर रुकिए एंड उनकी बात सुनिए कि वो क्या कहना चाहते हैं। यंग मास्टर को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई स्ट्रेंजर उनके घर के अंदर आए, और अगर उन्हें पता चला तो फिर अच्छा नहीं होगा। सो ओके गाइस, ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वेल थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।